तो हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट्स के बारे में। एंड सिंपल सी बात है, इससे पहले हमने चैप्टर 6 तक सारे कंप्लीट कर लिया। उनके बारे में तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो उनके पर्टिकुलर चैप्टर के कमेंट बॉक्स में जाकर तुम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, रेज कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा। तो चैप्टर नंबर 7 का तुम नाम पढ़ ही सकते हो, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट्स। Weather is a day-to-day condition of the atmosphere at a place influenced by the factor like humidity, temperature, wind speed, etc. वेदर क्या है? वेदर हर दिन बदलता है। अब देखो, वेदर और क्लाइमेट में तुम्हें एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूँ। क्लाइमेट तो होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह तुम्हारा गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का तुम्हारा टाइम चल रहा है, तो गर्मियाँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए। वेदर तुम्हारा क्या है कि वेदर तुम्हारा आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल को बहुत कम गर्मी है। मतलब जो बीत चुका है कल, उसमें बहुत कम गर्मी थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा हो सकता है कल को बहुत कम गर्मी फिर दोबारा से हो। तो हर दिन जो चीज़ें चेंज हो रही है, और वो किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड की वजह से। तो उसे हम कहते हैं वेदर। और जो लंबे टाइम के लिए रह रहा है, जिस तरह हमें पता है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं कि मतलब आसपास के इन्वायरमेंट में, आसपास के एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब सन कोजेज ऑल वेदर चेंजेस। सिंपल सी बात है, सन से मैक्सिमम जो है सन को ही माना जाता है कि सन की वजह से सारे वेदर में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सनशाइन, यानी कि कितनी अमाउंट में, यानी कितने टाइम के लिए सन की लाइट प्रोवाइड हो रही है अर्थ सरफेस पे एक पर्टिकुलर रीजन में। मतलब मान लो इंडिया में कितनी देर के लिए सनलाइट धरती तक आ रही है, उस बेसिस पे वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। तो यानी कि सन की लाइट कितनी देर के लिए अर्थ पर पड़ रही है हमारे रीजन में, वो अफेक्ट करेगी यहाँ के क्लाइमेट को। किसी और एरिया के क्लाइमेट को वो उसी तरह अफेक्ट करती है कि वहाँ पर कितनी देर के लिए सनलाइट अर्थ तक पहुँच रही। ठीक है, अब वेदर द रीजन इज हिली और प्लेन। सेकंड पॉइंट है इसका कि वो प्लेस हिली है या प्लेन है। ये चीज़ भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है कि अगर प्लेन है तो कुछ और क्लाइमेट होगा, हिली है तो कुछ और क्लाइमेट होगा, यानी कि पहाड़ी इलाका और प्लेन इलाका। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी है, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है क्लाइमेट पे। फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी टू हायर विंग रेन कोस्टल एरियाज। अब सिंपल सी बात है, इस वाले पॉइंट में फोर्थ में ये बताया गया है कि जितना तुम सी के पास रहोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें बारिश वगैरह देखने के लिए मिलेगी, और जितना तुम दूर सी से जितनी दूरी तुम्हारी रहेगी, मतलब जितने दूर के एरिया में तुम रहोगे उतना ही कम तुम्हें बरसात देखने के लिए मिलेगी तुम्हारे एरिया में। फिर है इसके बाद ओशन करंट्स, वही लहरें वगैरह, ये सेम ये चीज़ तुम्हें आगे पता चलेगी और अच्छी तरह। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से कितनी दूरी है तुम्हारे प्लेस की, इक्वेटर से कितनी दूरी है, ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है तुम्हारे क्लाइमेट को। अब बात करते हैं एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। द फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू लिव इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। अब एडेप्टेशन टू क्लाइमेट क्या कहता है? वो एनिमल्स के अंदर के हैबिट्स या फीचर्स जिसकी हेल्प से वो एक जगह के हैबिटेट में खुद को बदल लेता है, उसे हम एडेप्टेशंस कहते हैं एनिमल्स की। 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस को हमने 3 रीजन्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला है पोलर रीजन, जहाँ पे कि सन 6 महीने के लिए निकलता है और 6 महीने के लिए छिपा रहता है। मतलब 6 महीने तो बिल्कुल भी सनलाइट वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, और सिर्फ 6 महीने वहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट देखने के लिए मिलती है। तो वो ऐसा रीज़न होता है पोलर रीजन। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? वहाँ पे समर, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे समर रहता है, हॉट वेदर रहता है। दूसरा, वहाँ पे रेनफॉल होती रहती है, और डे और नाइट का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होगी। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैंने तुम्हें बता दिया है, उतने ही लंबा दिन रहता है, उतनी लंबी रात रहती है। इसमें फिर डेजर्ट में क्या है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और वहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट तुम्हें झेलने के लिए मिलती है। इसके अलावा अब लास्ट टॉपिक है इसका माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या है
इट इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मोस्टली बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू द वार्मर रीजन टू एस्केप द कोल्ड, टू ब्रीड और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। अब देखो माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाना, कैसे, किस चीज़ के लिए। अब इसमें एनिमल्स और ज़्यादातर बर्ड्स ये माइग्रेट करती है, बर्ड्स माइग्रेशन ज़्यादा करती है एनिमल्स के मुकाबले। तो ये क्यों करती हैं, क्योंकि ये कोल्ड एरिया को छोड़ के वार्म एरिया की तरफ जाती हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन्हें ब्रीड करने के लिए, यानी कि नए बच्चे पैदा करने के लिए किसी और रीजन में जाना पड़े, वार्मर एरिया जहाँ पर की गर्मी है उस एरिया में जाना पड़े। या तीसरा कि इनके जगह पे फूड की जो है शॉर्टेज हो गई है, खाना इन्हें कम मिल रहा है, दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बर्ड आर गाइडेड बाय द सन इन द डे ड्यूरिंग डे एंड स्टार्स एट नाइट। अब देखो बर्ड्स जो होती है इन्हें खुद का रास्ता कैसे पता रहता है, दिन के टाइम तो इन्हें सूरज की रोशनी से पता चलता है कि किस जगह जाना है किस जगह नहीं, और रात के वक्त इन्हें जो स्टार्स होते हैं, जो तुम्हारे सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में इन्हें फ्लाई करना है। लास्ट है इसका साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया फ्रॉम द साइबेरिया एवरी ईयर। हर साल साइबेरियन क्रेन जो होता है वो इंडिया में आता है, मतलब हर साल जो साइबेरियन क्रेन है वो इंडिया में आता है हर साल। तो ये इसका मतलब एक एग्जांपल है माइग्रेशन का। अब माइग्रेशन में तुम कह भी सकते हो कि मतलब इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। इस चीज़ को तुम आगे जाके पढ़ोगे कि टेम्परेरी हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए माइग्रेट हुआ है या किसी जॉब वगैरह के सिलसिले में माइग्रेट हुआ है। और इसमें हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स का, ठीक है। इसमें हम वेदर, क्लाइमेट और सारी चीज़ें, एडेप्टेशंस भी हम इसमें एनिमल्स का पढ़ रहे हैं। ह्यूमन का एडेप्टेशन पढ़ोगे वो थोड़ा अलग होगा एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अब एडेप्ट करना तो वही मतलब होगा कि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे अपनी बॉडी को एडेप्ट कर रहा है एनिमल और कैसे अपनी बॉडी को एडेप्ट कर रहा है ह्यूमन। बट ह्यूमन के पास बहुत ज़्यादा ज़रिया है खुद को एडेप्ट करने का, जैसे कि अगर वो कहीं ठंडे इलाके में है तो हीटर है, वोलन क्लोथ्स हैं और कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। और एनिमल्स के पास क्या है, एनिमल्स के पास इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट हाँ उसने अपने बॉडी को इस तरीके ढाल रखा है, अपने शरीर को इस तरीके ढाल रखा है कि वो एक अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब तुम्हारा ह्यूमिडिटी वगैरह मैंने इस चैप्टर का 7 का सारा कंप्लीट करवा दिया। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट तुम्हारा पूरा हो चुका है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 हम एंड कर रहे हैं। एंड इसके रिगार्डिंग तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे अलावा इस चैप्टर के नोट्स भी तुम्हें PDF में डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम PDF में अपलोड कर देंगे। और मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, तब तक के लिए इसे पढ़िए और इसकी क्वेरी या जो भी क्वेरी रहेगी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पीस आउट।